Hey guys, welcome to my channel Story to Fluency by श्वेता में। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मैं अब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हमारा जो चैनल है इस पे हम इंग्लिश स्टोरी के थ्रू इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का ट्राई करते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी जो लैंग्वेज है जब तक आप उसे समझने का ट्राई नहीं करेंगे, बोलने का ट्राई नहीं करेंगे, तब तक वो आप नहीं सीख सकते। ठीक है, आपको जब तक लैंग्वेज समझ नहीं आएगी आप कैसे बोलोगे रट्टा मार के। ठीक है, तो आज हम वापस आ गए हैं एक न्यू स्टोरी के साथ जिसका नाम है द फ्रॉग एंड द माउस। फ्रॉग का मतलब तो पता ही होगा, मेंढक, एंड द माउस एक चूहा। अच्छा, यहाँ से हम दो चीज़ें और सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जो काऊ है उसके फीमेल को क्या बोलते हैं? काऊ ही बोलते हैं। बट जो मेल होता है उसको क्या बोलेंगे? बुल, BULL। ठीक है, वैसे ही फ्रॉग है, जो ये फ्रॉग है, फ्रॉग फ्रॉग के मेल को क्या बोलेंगे? ही फ्रॉग एंड जो फीमेल है उसको बोलते हैं सी फ्रॉग। ठीक है, हाँ वही ही SHE शी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हाँ, और इसमें एक और चीज़ है कि जो फ्रॉग के बेबी होते हैं छोटे छोटे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैडपोल। फ्रॉग के बेबी को क्या बोलते हैं? टैडपोल, TADPOLE। ओके, अब ये जो माउस है, माउस, इसके मेल को तो माउस ही बोलेंगे। ठीक है, इसके मेल को माउस ही बोलेंगे, बट जो फीमेल है उसको बोलते हैं माइस। ठीक है, जैसे मिक्की माउस में था ना, तो वो मेल जो था उसको मिक्की माउस बोलते थे, और जो फीमेल थी उसको माइस बोलते थे, मिक्की माइस। ठीक है, चलिए तो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो आज की स्टोरी किसके बारे में है? एक मेंढक और एक चूहे के बारे में है। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। ठीक है, यहाँ पे टाइम आ गया ना, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। अ माउस, एक चूहा, एंड और अ फ्रॉग, एक मेंढक, वेयर क्लोज फ्रेंड्स। वेयर तो ये पता ही, हेल्पिंग वर्ब है, ये कंटिन्यूस टेंस का, पास्ट टेंस का। एंड क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज मतलब क्या? जो बहुत पक्के क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, मतलब एकदम बेस्टी वाले, उस टाइप के वो दोनों फ्रेंड थे। ठीक है, द फ्रॉग ऑफन विजिटेड द माउस एट हिज होम। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ऑफन का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए, ये जो ऑफन है, ये इसका मतलब होता है अक्सर। विजिटेड, अब ये विजिट का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, विजिटेड, विजिट मतलब क्या होता है? देखना, यानी या फिर किसी के अगर घर जाते हैं, या फिर किसी के मान लो दुकान पे गए, अरे हम आज दुकान देखने गए थे, तो हम शॉप विजिट करने गए थे। ठीक है, उसके बाद से क्या है? हिज हाउस, हाउस का मतलब तो जानते ही हैं, सॉरी यहाँ पे है एट हिज होम। ठीक है, एट हिज होम, द फ्रॉग ऑफन विजिटेड द माउस एट हिज होम। मेंढक अक्सर चूहे के घर उससे मिलने जाता था। ठीक है, द फ्रॉग, मेंढक, ऑफन अक्सर, विजिटेड जाता था, या फिर मिलने जाता था, द माउस एट इज होम, उसके घर, यानी कि माउस के घर उससे मिलने जाता था अक्सर मेंढक। एंड दे, और वे, बोथ शेयर द फूड, और वे क्या करते हैं? बोथ शेयर द फूड। शेयर मीन्स क्या होता है? मिल बांट मिल बांट के खाने को क्या बोलते हैं? शेयर। यानी कि अगर मान लो कि कोई कुछ खा रहा है और उसने बोला कि अरे यार तुम भी ले लो, यानी कि उसने अपना फूड शेयर किया, यानी तुम्हें भी खिलाया उसका कुछ पोर्शन। ओके, इतना समझ आ गया। एंड प्रोविजंस द माउस हैड स्टॉक्ड इन अबंडेंस। एंड प्रोविजन और सामग्री। ठीक है, तो जब ये जाता था, द फ्रॉग, ये मेंढक अक्सर
माउस के घर उससे मिलने जब जाता था, मतलब अक्सर ही जाता था। एंड दे और वे बोथ शेयर द फूड एंड प्रोविजंस, यानी कि वे दोनों खाना और जो भी सामग्री रहती थी उसको आपस में बांट लेते थे। ठीक है, प्रोविजंस का यहाँ पे मतलब होगा सामग्री। द माउस, द जो चूहा था, चूहा हैड स्टॉक्ड इन अबंडेंस। कौन सा खाना और सामग्री? वही जो चूहे ने प्रचुर मात्रा में, अबंडेंस मतलब क्या होता है? भरपूर मात्रा में, स्टॉक मीन्स जमा करना। तो जिस सामग्री को चूहे ने अबंडेंस, इन अबंडेंस यानी कि प्रचुर मात्रा में स्टॉक कर रखा था, उस सामग्री को ये जो फ्रॉग है अक्सर ही जब चूहे के घर जाता था तो वो फूड और सामग्री को क्या करते थे? आपस में शेयर करते थे। मतलब बहुत अच्छी उनकी फ्रेंडशिप थी। ठीक है, नेक्स्ट है वन डे, एक दिन, द फ्रॉग इन्वाइटेड द माउस टू हिज हाउस। एक दिन जो चूहा है इनवाइट करता है। ठीक है, किसको इनवाइट करता है? चूहे को, नहीं, जो मेंढक है वो चूहे को इनवाइट करता है टू हिज हाउस, अपने घर। एक दिन जो मेंढक है माउस को अपने घर इनवाइट करता है। द पुअर माउस, बेचारा चूहा, पुअर यहाँ पे मतलब गरीब से नहीं होगा, यहाँ पे पुअर का मतलब होगा बेचारा। डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, वो जो बेचारा चूहा है वो नहीं जानता था कि कैसे उसको तैरना है। ठीक है, जो बेचारा चूहा है उसको तैरना नहीं आता था। ठीक है, द फ्रॉग टोल्ड हिम, द फ्रॉग टोल्ड हिम, मेंढक ने उसे बताया, ठीक है, दैट ही वुड मेक द माउस सिट ऑन हिज बैक। तब चूहे ने क्या बताया? कि वह वुड मेक द माउस सिट ऑन हिज बैक, कि वह अपने पीठ पर चूहे को बिठा लेगा। क्या बताया फ्रॉग ने? क्योंकि माउस को स्विमिंग नहीं आती थी तो उसने बोला, फ्रॉग ने बोला, बताया उसको कि वह माउस को अपनी बैक पे यानी पीठ पे बिठा लेगा। ही वुड मेक द माउस सिट ऑन हिज बैक। ओके, नेक्स्ट है द माउस इमीडिएटली अग्रीड। ये सुनने के बाद चूहा ऑफकोर्स इमीडिएटली मतलब तुरंत। ठीक है, क्योंकि उसको एक ही प्रॉब्लम थी कि उसे तैरना नहीं आता था, और मेंढक है तो मेंढक का घर कहाँ होगा? पानी में ही होगा ना। तो ये जब उसने सुना कि मेंढक उसको अपने पीठ पे बिठा लेगा तो वो इमीडिएटली यानी तुरंत मान गया। अग्रीड यानी कि मान गया। हाफ वे यानी कि आधा रास्ता। ठीक है, हाफ वे आधे रास्ते। हाफ वे क्रॉस द स्ट्रीम यानी कि धारा के बीचों बीच, यानी कि आधे रास्ते धारा के बीचों बीच। द फ्रॉग स्टार्टेड टू गेट विक्ड, मेंढक क्या करने लगा? मेंढक के द फ्रॉग स्टार्टेड टू गेट विक्ड थॉट्स ऑफ ईटिंग द माउस। अब ये विक्ड का क्या मतलब होता है? दुष्ट। ठीक है, दुष्ट। थॉट यानी कि विचार। ठीक है, दुष्ट विचार मतलब जिसके विचार अच्छे ना हो। ठीक है, हाफ अक्रॉस द स्ट्रीम यानी कि धारा के बीचों बीच। द फ्रॉग स्टार्टेड टू गेट विक्ड थॉट्स यानी कि फ्रॉग को, मेंढक को दुष्ट विचार आने लगे। ऑफ ईटिंग द माउस यानी कि चूहे को खाने का दुष्ट विचार फ्रॉग के मन में आने लगा। सो इसलिए द विक्ड फ्रॉग डाइव फॉर द बॉटम ऑफ द स्ट्रीम। इसलिए द विक्ड फ्रॉग, दुष्ट मेंढक, डाइव फॉर द बॉटम। डाइव मीन्स क्या होना? डुबकी लगाना। फॉर द बॉटम, टॉप का मतलब होता है सबसे ऊपर और बॉटम का मतलब होता है सबसे नीचे। ठीक है, तो वो क्या किया? फॉर द बॉटम ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, तो वो क्या हुआ कि धारा के तल में सबसे नीचे की तरफ, बॉटम। अब यहाँ पे नदी है तो नदी का क्या होता है? सबसे नीचे वाला हिस्सा तल ही तो कहलाता है। तो धारा के सबसे नीचे वाला हिस्सा यानी कि धारा के तल में क्या करने लगा? गोते लगाने लगा, यानी कि सबसे नीचे की तरफ डुबकी लगाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट है द माउस रियलाइजिंग टू लेट। रियलाइज मतलब क्या होता है? एहसास होना। टू लेट द बिट्रेयल, बिट्रेयल का मतलब होता है धोखा। ठीक है,
बिट्रेयल का मतलब होता है धोखा, रियलाइज मतलब एहसास होना। तो चूहा जो है, चूहे को बहुत देर से धोखे का रियलाइजेशन हुआ, यानी कि एहसास हुआ। ऑफ द फ्रॉग, किसके धोखे का? मेंढक के। तो चूहे को मेंढक के धोखे का थोड़ा देरी से क्या हुआ? एहसास हुआ। स्टार्टेड टू क्राई फॉर हेल्प, और उसके बाद वो क्या किया? स्टार्टेड टू क्राई फॉर हेल्प, और वो मदद के लिए क्या करने लगा? चिल्लाने लगा। कौन चिल्लाने लगा? माउस। ठीक है, माउस क्या किया? मदद के लिए चिल्लाने लगा। अ हॉक, अब हॉक का मतलब क्या है? बाज। एक होता है ईगल, ईगल का भी मतलब क्या होता है? बाज। ठीक है, अ हॉक फ्लाइंग अबव द स्ट्रीम। ठीक है, फ्लाइंग अबव द स्ट्रीम, एक बाज जो है वो स्ट्रीम के ऊपर से उड़ रहा था। स्ट्रीम क्या है? ये धारा मतलब क्या? कोई झरना है, गिर रहा है, पानी का जो भी नेचुरल सोर्स है ना, जो भी उसको क्या बोलेंगे? नदी के जैसा कुछ हो पतला सा, उसको स्ट्रीम बोलेंगे। ठीक है, अ हॉक फ्लाइंग अबव द स्ट्रीम, तो एक बाज था, वो धारा के ऊपर ऊपर क्या हो रहा था? उड़ रहा था। सॉ द सीन, उसने क्या किया? ये दृश्य को देखा। शीन मतलब दृश्य। एंड, और स्वूप्ड डाउन अपॉन द माउस, स्वूप्ड मतलब क्या होता है? झपट्टा मारना। ठीक है, तो बाज क्या होता है? उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, उसकी नज़र बहुत तेज होती है। तो ज़मीन पे कोई भी अपना वो शिकार देखता है ना, तो उस पर वो क्या करता है? झपट्टा मार देता है। ठीक है, तो स्वूप्ड मीन्स झपट्टा मारना। एंड स्वूप डाउन अपॉन द माउस, और उसने नीचे की तरफ क्या किया? झपट्टा मारा। किसके ऊपर? चूहे के ऊपर। ठीक है, द हॉक्ड, सॉरी हॉक्ड नहीं, द हॉक, बाज, पिक्ड हिम अप, बाज ने क्या किया? उसे उठाया। विथ इट्स बीक, बीक मतलब क्या होता है? चोंच। BEAK, बीक मतलब क्या होता है? चोंच। पिक्ड हिम अप, यानी कि उसे उठाया, बाज ने उसे उठाया। विथ इट्स बीक, अपनी चोंच से उसे उठाया। एंड, और स्टार्टेड टू फ्लाई हाई इनटू द स्काई, और क्या किया वो? आसमान में ऊपर क्या किया? उड़ान भरने लगा, ऊपर की तरफ, ऊंची आसमान में उड़ान भरने लगा, उड़ने लगा। द फ्रॉग टाइड टू द माउस वॉज ऑल्सो टेकन अवे। ठीक है, तो फ्रॉग क्या हुआ था? द फ्रॉग टाइड टू द माउस, फ्रॉग क्या हुआ था? बंधा हुआ था माउस से। टाई, टाई मीन्स बांधना, और यहाँ पे टाइड है वर्ब का। टाई का वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है टाइड। ठीक है, टाई मीन्स बांधना होता है ना। तो द फ्रॉग टाइड टू द माउस, मेंढक जो माउस से, चूहे से बंधा हुआ था, वॉज ऑल्सो टेकन अवे, वो भी साथ में क्या हुआ? खिंचता चला गया, यानी कि उसी के साथ चला गया, क्योंकि वो बंधा हुआ था। द फ्रॉग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक्स, मेंढक को क्या हुआ? रियलाइज मीन्स एहसास हुआ। हिज मिस्टेक, अपनी गलती का मेंढक को क्या हुआ? एहसास हुआ। इन हिज ग्रीड, यानी कि उसके लालच में, टू गेट मोर फूड, यानी कि ज़्यादा फूड पाने के लालच में, ही हैड नॉट ओनली हिज गुड फ्रेंड, ही हैड नॉट ओनली हिज गुड फ्रेंड बट ऑल्सो पुट हिज ओन लाइफ इन टू डेंजर, यानी कि ज़्यादा भोजन के लालच में वह सिर्फ अपने ही नहीं, नॉट ओनली हिज गुड फ्रेंड, यानी कि सिर्फ अपने दोस्त की ही नहीं, बट लेकिन ऑल्सो पुट हिज ओन लाइफ, यानी कि सिर्फ अपने दोस्त की ही नहीं, बल्कि अपनी खुद की भी जान उसने क्या की थी? खतरे में डाल दी थी। पुट हिज ओन लाइफ, पुट मीन्स डालना, हिज ओन लाइफ, उसकी खुद की स्वयं की लाइफ, इनटू डेंजर, खतरे में। ठीक है, तो उसने अपनी खुद की भी लाइफ क्या कर दी थी? डेंजर में डाल दी थी। सिर्फ और सिर्फ किस लिए? ज़्यादा फूड के चक्कर में। ठीक है, तो कहानी तो मतलब यहीं पे ख़त्म हो गई, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, मोरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि लेसन का जो मोरल है वो उसमें क्या है? वी मस्ट नॉट ट्राई टू हार्म अदर्स, यानी कि हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना। ठीक है, तो वी मस्ट, हमें किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि इन द एंड कर्मा, क्योंकि अंत में हमारा जो कर्म है, विल बी आवर डेस्टिनेशन, यानी कि अंत में जो हमारा कर्म है वही हमारा भाग्य तय करता है। डेस्टिनेशन मतलब
जहाँ हमें पहुँचना होता है, ठीक है। व्हेन फूल्स फाइट, यानी कि फूल्स मीन्स मूर्ख, जब मूर्ख आपस में लड़ते हैं, अदर्स रन अवे विद द प्राइज, तो दूसरे लोग क्या करते हैं, इनाम का फ़ायदा उठा लेते हैं। दो बिल्ली की कहानी सुनी है ना, कि दो बिल्ली, एक रोटी मिला है दो बिल्लियों को, और वो लोग लड़ने लगे कि नहीं मैं खाऊंगा पूरा, नहीं तो दूसरी बोलती नहीं मैं खाऊंगी पूरा, नहीं मैं खाऊंगी पूरी, नहीं मैं खाऊंगी पूरी, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, कि बंदर बोलता है कि रुको, मैं तुम लोग का ना आधा आधा बांट देता हूँ। और वो एक तराजू लेके आता है, और क्या बोलते हैं, जो रोटी है उसका हाफ करता है, तो एक में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है दूसरे वाले का, ठीक है। तो इसमें से थोड़ा सा काटता है, काट के और क्या कर लेता है, खुद खा लेता है। तब तक दूसरे वाले का भी दूसरी साइड का भारी हो जाता है, इधर का छोटा हो जाता है। तो दूसरी साइड का भी ऐसे करते करते ना, मतलब सारा ही रोटी वो खा जाता है, और ये लोग बस देखते रहते हैं, ठीक है। तो जो आपसी मैटर होता है ना, उसको सुलझा लेना चाहिए आपस में, और लड़ाई करके नहीं, बेवकूफ़ों की तरह लड़ाई करके नहीं, समझदारी से। क्योंकि जब दो मूर्ख लड़ते हैं ना, तो दूसरे जो होते हैं वो इनाम लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं, यानी कि उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। यू वोंट रियलाइज हाउ मच हार्म यू कॉज्ड, यानी कि आपको ये एहसास नहीं होता है कि आपने कितना किसी का नुकसान पहुंचाया है, दूसरे का कितना नुकसान पहुंचाया है, अनटिल द सेम थिंग हैपन टू यू, जब तक कि वो चीज़ स्वयं आपके साथ ना हो, ठीक है। जैसे कि आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, अब बेचारे का दांत वात कुछ टूट गया, या फिर जो भी हो, आप तो बोलोगे अरे मैं तो धीरे से मारा है, ड्रामा कर रहा है, ड्रामा कर रहा है। लेकिन सेम थिंग वो भी लगा के जड़ के दे दे, फिर पता चले कि यहाँ कितना लगा हुआ है। तो इस बस यही चीज़ है इस चीज़ में, इस कहानी में, कि हमें दूसरों को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन द एंड कर्मा विल बी आवर डेस्टिनेशन, यानी कि जो हम करेंगे वही तो भरेंगे, जो करेंगे वही भरेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं दूसरी स्टोरी में। अगर आपको कुछ सीखने को मिला, या फिर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब करोगे तो यार मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।